हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी आपको पता है मैं हूँ बैंकॉक थाईलैंड में। तो अभी मैं आया हूँ विजिट करने चाइना टाउन। ये हर एक कंट्री में एक एरिया रहता है, डेडिकेटेड एरिया रहता है। यहाँ पे आपको चाइनीज़ खाना मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो अभी वही एक्सप्लोर करने आया हूँ मैं। काफ़ी बड़ा एरिया है ये, एज यू कैन सी। यहाँ पे बस वही है कि आपको हर चाइनीज़ डिश मिल जाएगी, जो भी आपको पसंद हो चाइनीज़ में वो सारी मिल जाएंगी आपको। तो बस वही एरिया, रेस्टोरेंट ही है यहाँ पे ज़्यादा, तो और तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ATM हैं, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान मिलता है, बस यही कुछ है यहाँ पे सारा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये भी थोड़ा बहुत एरिया। अभी बजे रात के 10:10 और ट्रैफिक देखिए आप। पहले तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करना मुश्किल हुआ पड़ा है। ये चीज़ मुझे इनकी बेस्ट लगती है। जब भी देखेंगे कि कोई वॉकिंग पे जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, तो इसलिए कार रोक देते हैं अपनी। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। ओह माय गॉश, आई कांट बिलीव देयर इज अ ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ मी। ट्रांसफार्मर, Here you are. बेसिकली क्या है, ये टिप पे काम करता है। अगर आपको साइज का फोटो खिंचवानी है, वीडियो बनवानी है, तो आप इसको टिप दे सकते हो। उससे कोई डिमांड नहीं करते कि हम इतना चार्ज करेंगे। ये जो पूरा जो चाइना टाउन का डेडिकेटेड एरिया है, ये सारा सी फूड के लिए फेमस है। मैंने जितना भी इसको एक्सप्लोर किया है, देखा है सिर्फ सी फूड ही है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप जहाँ पे जस्ट एक्सपीरियंस के लिए आ सकते हो, आपके खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आइटम है सारी उसमें सी फूड इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे हर तरह के सी एनिमल्स हैं, लाइक स्क्विड थी, यहाँ पे ऑक्टोपस देखा मैंने, फिश की अलग अलग वैरायटी देखी मैंने। सो काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ सी फूड है यहाँ पे। लेकिन वेजिटेरियन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे इतना अच्छा। सारा नॉन वेज ही मिलेगा आपको, सी फूड ही मिलेगा यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम। यहाँ पे कुछ एक्सोटिक एनिमल्स भी हैं, यू कैन सी स्कॉर्पियन, ग्रासहॉपर। चाइनीज़ तो ये चीज़ें खाने के लिए जाने जाते हैं, तो ये चीज़ें कैसे नहीं हो सकती थी। यहाँ पे कॉकरोच भी थे वहाँ पे, सही। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं हूँ डोंग म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक में, और अभी यहाँ से मेरी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। तो ये जो है बैंकॉक की सीरीज़ थाईलैंड की यहीं पे ख़त्म होती है। अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई। सो मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, सिक्योरिटी क्रॉस हो गया है। अभी मैं हूँ ड्यूटी फ्री एरिया में और अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। सो अभी 50 मिनट के बाद मेरी यहाँ से फ़्लाइट है डोंग म्योंग, बैंकॉक से सीधा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो इसके बाद जो भी आप सीरीज़ देखोगे वो मुंबई के रिलेटेड होने वाली हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरीज है, फॉर एग्जांपल कोई एयर टिकट के बारे में जानना है, कोई हॉस्टल बुकिंग के बारे में जानना है, कोई फूड अकोमोडेशन, कुछ भी अगर आपका क्यूरी है, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो मैं प्रोफाइल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे। सो बस देखते हैं, यही था जो भी था बैंकॉक का सीरीज़। तो अब मुंबई एक्सप्लोर करेंगे जाके।
सो फाइनली अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड करने जा रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली जो इस बार सीट मिली है वो फिर से मिडल मिल गई है, बट आई लव विंडो सीट। चलो रिक्वेस्ट करूँगा एयर होस्टेस से, मे बी वो मेरे को विंडो सीट दे देकर कोई बची हुई तो। सो फाइनली प्लेन बोर्ड किया जाए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज वर्किंग डे है तो इतना रश रहेगा, लेकिन फ़्लाइट पूरी फुल है। बहुत टूरिस्ट थे, बहुत ज़्यादा, पूरे पैसेंजर से भरी हुई है फ़्लाइट। सो फाइनली फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है मैंने। सो एज़ यू नो अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल मिडल सीट मिली है। ये PR नंबर सेम है, लेकिन ये फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है। एज़ यू कैन सी फ़्लाइट वही है, A330, बट जब मैं आया था यहाँ पे तो A320 थी, तो A330 में एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एज़ यू कैन से तो मिडिल सीट होने की वजह से मैं तो सो ही जाऊँगा। वैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सो इस फ्लाइट में ना 10 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो खाली हैं, पैसेंजर आए ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई। सो लकीली मैंने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट की कि मुझे विंडो सीट दे दी जाए। अर्ली मॉर्निंग उठाऊँ तो थकान तो काफ़ी है, नींद भी आ रही है, बट आपको पता ही है कि विंडो सीट तो विंडो सीट ही होती है। बाहर के व्यू मज़ेदार लगते हैं जब नींद नहीं आएगी। सो मेरी रिक्वेस्ट काम कर गई तो उन्होंने मेरे को विंडो सीट प्रोवाइड कर दी है, एज़ यू कैन से। सो अभी जर्नी का मज़ा और भी आएगा, बिकॉज फेवरेट सीट मिल गई है। सो मुझे आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जितनी भी ये एयर एशिया एक्स वाली फ़्लाइट्स हैं, इनमें ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो तो चार्ज करने की परमिशन नहीं देते। ये फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, इधर कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ। सो मेरे पास पावर बैंक है